ठीक है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता इस वचन से हमें आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर पिता इस वचन को सुनकर हम इस वचन को अपने जीवन में उतारें, आत्मिकता में आगे बढ़ते जाएं। आप आगे बढ़ाने वाले हो परमेश्वर, हमारे अंग संग में हैं और सुनने वाले सभी जनों को जय मसीह की। हम वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 का एक आशीष वचन। परमेश्वर हमें किस तरीके से आशीषित करता है, हमने वो वचन पढ़ना है, सुनना है, समझना है, तब जाके हमारे जीवनों में हर एक प्रकार की आशीष आएंगी। चाहे वो धन हो, चाहे वो घर से रिलेटिव हो, चाहे वो जॉब से रिलेटिव हो, चाहे वो कुछ भी, तो परमेश्वर इन हर एक आज्ञाओं से हमें क्या आशीषित करेंगे। तो ऐसे प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वचन में आगे बढ़ते हैं। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। और परमेश्वर पिता इन वचनों से हम सभी को आशीष ऐसे दे चुके हैं ना, क्योंकि वचन भी आशीष ही है ना। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, है ना, परमेश्वर मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि यदि तू जो करेगा। पता नहीं कितने लोग हैं जो ये वचन को सुन रहे हैं, है ना, लेकिन परमेश्वर ने बोला है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं, एक नहीं, दो नहीं, जितनी भी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है, उन आज्ञाओं के विषय में से परमेश्वर बात कर रहे हैं कि सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ। तुझे का मतलब जो सुनकर करेगा, ऐसा नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं, लेकिन क्या है, वहाँ पर ये भी बोल सकते थे परमेश्वर कि तुम्हें सुनाता हूँ ना, लेकिन तुझे जो करेगा, तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर। चौकसी से पूरी करने को हमारा ध्यान है कि हमें इस वचन को चौकसी से सुनना है और पूरी करना है ना। चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने। किसकी? परमेश्वर के इस वचन की, उसकी आत्मा की, कि क्या परमेश्वर हमसे बातें कर रहे हैं ना। सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, मतलब सबसे बड़ा बनाएगा सब जातियों में, क्योंकि ये परमेश्वर के वादे हैं हमसे ना। जैसे हम देखते हैं कि अब्राहम के समय में परमेश्वर ने बोला कि हे अब्राहम, मैं देख, ऐसे तंबू से बाहर निकल और क्या आकाश में देख ना, कि जिस प्रकार आकाश में ऐसे अनगिनत तारे हैं, ऐसे मैं तेरा वंश बढ़ाऊंगा ना। तो सचमुच में परमेश्वर ने ऐसे पूरा किया ना। तो यहाँ पर भी परमेश्वर इस वचन को क्या करेंगे? पूरा करेंगे, है ना। और फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, है ना, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, मतलब परमेश्वर ने हमसे बातें कर ली है और हमने सुन लिया है ना। सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। आमीन। ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे, जो उस आज्ञाओं को मानेगा, जो उसकी बातों को सुनेगा और चौकसी से सुनेगा, चित्त लगाएगा और पूरी करेगा, तब जाके ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। क्या है आशीर्वाद? वो सुनेंगे। 3 में पढ़ेंगे, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू नगर में, जो इस आज्ञा को मानेगा। उसके विषय में परमेश्वर बोल रहे हैं कि धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। धन्य हो तू खेत में, मतलब अगर खेत में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो परमेश्वर उस खेती में भी धन्य करेगा, मतलब सारी चीजों में आशीष करेंगे ना। जैसे नगर में, जिस नगर में हम रह रहे हैं, परमेश्वर उस नगर में हमें धन्य करेगा, है ना। 4 में, धन्य हो तेरी संतान, और धन्य होगी हमारी संतान भी ना, जो सुनकर करेगा। उसके विषय में परमेश्वर बात कर रहे हैं कि धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, तेरी भूमि की उपज, जो तूने भूमि में बोया है वो उपज भी धन्य, मतलब आशीषित होगी। और गाय और भेड़ बकरी, गाय भी और भेड़ बकरी भी, आदि आदि पशुओं
के बच्चे। हाँ, आदि पशुओं के बच्चे, मतलब एक चीज में नहीं, परमेश्वर ने बहुत सारी चीजों से ऐसे यहाँ पर क्या कर दिया है, धन्य का मतलब ब्लेसिंग कर रहे हैं परमेश्वर ना। 5 में पढ़ेंगे, धन्य हो तेरी टोकरी धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। हाँ, धन्य हो तेरी टोकरी और कठौती, मतलब मेहनत, और जिस मेहनत में हम उस मतलब जो मेहनत हम करते हैं और क्या रखते हैं, ऐसे तो नहीं है कि मतलब वहीं पर रख देते हैं, मेहनत करके ऐसे अपने टोकरों में रखते हैं, तो वो टोकरी भी परमेश्वर क्या करेंगे, धन्य कर देंगे, आशीषित कर देंगे ना। धन्य हो तू भीतर आते समय हाँ, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। ये परमेश्वर ने ऐसे बोल दिया है कि धन्य हो तू भीतर जाते समय, धन्य हो तू बाहर आते समय, मतलब अगर हम आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर हमें हर बात में सिर्फ क्या बोल रहे हैं कि तू धन्य होगा, धन्य होगा, धन्य होगा, धन्य। बहुत सारी बातों में ऐसे परमेश्वर ने हमें धन्य धन्य और धन्य कहा है ना। तो सचमुच में अगर धन्य होना है और हमने परमेश्वर से अपने काम को पूरा करवाना है, तो सबसे पहले हमें परमेश्वर के कामों को करना होगा, उसकी आज्ञा को मानकर, है ना। परमेश्वर का ऐसा तो कोई काम नहीं है कि हाँ परमेश्वर पिता इतने बड़े काम है हम तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने आज्ञा मानने के विषय में बात करी है, तो हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे ताकि हम क्या हो जाए, धन्य हो जाए ना। तो ऐसे मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, वचन को सुनने वाले पर हर एक जन ऐसे आशीषित कर चुका है, और सचमुच में प्रभु आप सुनने वालों के हर एक के जीवनों में इन वचनों को पूरा कर चुके हैं, यीशु के नाम में आमीन।